विकास के विविध क्षेत्रों में बहुत आगे है और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। हम स्वतंत्रता के बाद कृषि में एक बार ऐसी स्थिति में थे जब अनाज है वो विदेशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन आज हम बात करें तो हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हरित क्रांति के बाद हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गए। हमारी थाली में भरपूर भोजन है, लेकिन हमें कहीं न कहीं अभी कृषि की कुछ नई तकनीक और कुछ नई जो कृषि क्षेत्र में समस्याएं आ रही है उसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। इसको मैं सरल भाषा में आपको बताऊं तो अभी ICAR की एक रिसर्च आई है जिसमें कई विश्वविद्यालयों ने साथ मिलकर साइंटिस्ट ने इस पे अभी बात की, और मैं पीछे के कैंप में भी ये बताता आया हूँ कि हमारे खाद्यान्न में 30 से 45% तक पोषक तत्वों की कमी हो गई है। जैसे सामान्य भाषा में कहें तो पहले ये कहा जाता था, बुजुर्ग लोग भी कहते हैं कि पहले के अनाज में ताकत होती थी, आज के अनाज में ताकत कम हो गई है। जिसको हम सीधी सीधी बात करें तो इसमें कहीं न कहीं न्यूट्रिएंट की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है। तो सरकार क्या कर रही है कि अभी जैसे आंगनबाड़ी पे पोषाहार दे रही है उसमें फोर्टिफाइड कर रही है उनको, उसमें मिनरल्स मिलाए जा रहे हैं, जिंक है, आयरन है, और उसके अंदर मिला के दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान क्या कर सकते हैं कि हम हमारे जो खाद्यान्न में उसमें पोषण की मात्रा बढ़ाएं। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमने जो DAP यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा उपयोग किया, कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग किया, तो भूमि में क्या है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे, सूक्ष्म पोषक तत्व थे, उनकी लगातार कमी होती गई। क्योंकि हम उत्पादन को मेंटेन रखने के लिए उसमें रासायनिक उर्वरक की मात्रा लगातार बढ़ाते आए। और मैं आपको 3 बात कर कहता हूं कि वो गांठ से बांध ले, क्योंकि हमने पड़ोसी राज्य पंजाब में भी देखा है कि लगातार ज्यादा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से, ट्यूबवेल्स के ज्यादा पानी के उपयोग से जमीन बंजर होती गई। और हम भी नहरी क्षेत्र में हैं, तो हम क्या है कि एक तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कृषि विभाग की रिकमेंडेशन के अनुसार करें, ट्यूबवेल का पानी भी उपयोग कर रहे हैं तो उसकी EC चेक करवाएं। इसका साधारण सा फार्मूला बता दूं, अगर 1 EC का पानी आप लगा रहे हैं तो 1 सिंचाई के पानी के साथ 1 क्विंटल साल्ट आपके खेत में जा रहा है। तो अगर हम अवेयर नहीं हुए, लगातार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग करते रहे, तो हमारी भूमि धूसर हो जाएगी और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां कहेगी कि हमारी भूमि है वो अनाज उत्पादन नहीं कर रही है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि हमें पोषकता कैसे बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बायोफोर्टिफाइड वैरायटी का उपयोग करना पड़ेगा। बायोफोर्टिफाइड का उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे अपने कहते हैं कि भाई 1482 गेहूं अच्छी है, लेकिन अभी किसानों ने DW 303 की बुआई भी खूब की है। तो DBW 303 है, 173 है, 187 है, तीनों में आपके पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा है। ये बायोफोर्टिफाइड है। मैंने एक शब्द की लिया था फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड में तो क्या है, कृत्रिम रूप से मिनरल्स डाले जाते हैं। बायोफोर्टिफाइड का होता है साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक विकसित कर ली है कि वो वैरायटी हम जब बोएंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होगी। तो हमें किसानों को बायोफोर्टिफाइड वैरायटी का ज्यादा से ज्यादा बुआई में उपयोग करना चाहिए। इसलिए बाजरे की भी मैं आपको बता दूं, HSB 299 है, HSB 311 है, धान की CR 30 है, आपका सरसों की पूसा मस्टर्ड 30 है। ये सारी बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। इनका बीज हमें उपयोग में लेते हुए हमें ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हम प्राकृतिक